हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी की कौन कौन सी शाखाएं हैं या ब्रांचेस हैं। बायोलॉजी एक बहुत बड़ी फील्ड है और इसे तकसीम किया गया है मुख्तलिफ ब्रांचेस में। इसे तकसीम किया गया है बहुत ही ज़्यादा ब्रांचेस में, लेकिन हम सिर्फ उन ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी बुक में लिखी हुई हैं। लेट्स स्टार्ट। जो पहली ब्रांच है बायोलॉजी की वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें आप स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर लेवल पर। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि स्टडी एट द मॉलिक्यूलर लेवल। और इसमें आप स्टडी क्या करेंगे? इसमें आप स्टडी करेंगे सेल्स, इसमें आप स्टडी करेंगे ऑर्गेनिजम्स, इसमें आप स्टडी करेंगे एक्टिविटीज़। इसके अलावा इसमें आप स्टडी करेंगे सिंथेसिस। एक सेल जो है वो एक ही वक्त में हज़ारों चीज़ें बना रहा है। इसमें आप स्टडी करेंगे इंटरैक्शंस। इसे मैं करेक्ट करूं, इंटरैक्शंस। सेल्स जो है वो एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं और सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ एक ही सेल के अंदर होते हुए इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो स्टडी एट द मॉलिक्यूलर लेवल, और उसके लिए आपको चाहिए टेक्निक्स। अब ये मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करने के लिए आपको चाहिए कुछ टेक्निक्स। फॉर एग्जांपल, हम एक बड़ी एग्जांपल लें, पीसीआर। पीसीआर का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो स्टडी एट मॉलिक्यूलर लेवल, और उसमें आपको चाहिए टेक्निक्स। इसके अलावा जो बायोलॉजी की दूसरी शाख है वो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। मतलब इसमें आप स्टडी करेंगे कि एक इन्वायरमेंट किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है किसी ऑर्गेनिज्म को, या फिर इन्वायरमेंट की स्टडी, या फिर इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट के साथ किस तरह का इंटरेक्शन है। इसके अलावा जो बायोलॉजी की तीसरी शाख है वो है माइक्रोबायोलॉजी। अब जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि माइक्रो, इसमें आप स्टडी करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें आप स्टडी करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसे मैं अलग अलग ही लिख रहा हूँ, यानी वो जानदार जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। The organisms that can only be seen by
माइक्रोस्कोप। ये एक बहुत बड़ी फील्ड है माइक्रोबायोलॉजी। जिंदा चीज़ों की, वो जिंदा चीज़ें जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखी जा सकती हैं, उनकी तादाद बहुत ही ज़्यादा है। और इसमें आप क्या पढ़ेंगे? इसमें आप पढ़ेंगे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया के बारे में स्टडी। इसमें आप पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। इसमें आप पढ़ेंगे माइकोलॉजी। पानी हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। और मीठे पानी की स्टडी को हम कहते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी। और इसमें आप क्या पढ़ेंगे? इसमें आप पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स ऑफ फ्रेश वाटर। इसमें आप पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स ऑफ फ्रेश वाटर एंड इट्स ऑर्गेनिजम्स। उसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसकी जो लाइफ है, उसके बारे में भी आप फ्रेश वाटर बायोलॉजी ही में पढ़ेंगे। इट्स लाइफ। अब मीठे पानी के अलावा हमारे पास है खारा पानी, जिसे कहेंगे समंदर, और उसकी स्टडी है मेरीन बायोलॉजी। जिस तरह से फ्रेश वाटर बायोलॉजी में आपने पढ़ा फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स ऑफ फ्रेश वाटर, इसी तरह से मेरीन बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे अगेन फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स ऑफ सी या फिर सी लाइफ। और ये बात समझ में भी आती है कि जो समंदर है वो इस प्लेनेट अर्थ का तकरीबन 70% सरफेस कवर कर रहा है, और उसमें जिंदा चीज़ों की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है। तो मेरीन बायोलॉजी भी एक बहुत बड़ी फील्ड है। आगे बढ़ें। इसके अलावा एक और शाख है बायोलॉजी की, वो है पैरासिटोलॉजी। इसमें आप क्या पढ़ेंगे? इसमें आप पढ़ेंगे इंटरेक्शन ऑफ पैरासाइट्स विथ होस्ट, कि एक पैरासाइट अपने होस्ट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है। इसमें आप पढ़ेंगे लाइफ साइकिल। इसमें आप पढ़ेंगे पैरासाइट्स की लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट्स। इसके अलावा इसमें आप पढ़ेंगे ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैरासाइट्स, के पैरासाइट्स जो वो किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हमें ये पता चला कि प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है और ये प्लाज्मोडियम मच्छर की वजह से स्प्रेड होता है, तो ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन थी उस टाइम पर इंसान ज़ात के लिए। तो पैरासिटोलॉजी में आप यही पढ़ेंगे, पैरासाइट्स, उनकी लाइफ साइकिल, उनका ट्रांसमिशन। उसके बाद अगर आप टेक्नोलॉजी भी यूज़ करें बायोलॉजी
के साथ साथ, तो उसे कहेंगे बायो टेक्नोलॉजी। मतलब हम इसे यूं लिख सकते हैं कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग। तो ये आपकी फील्ड हो गई बायोटेक्नोलॉजी। इसमें आप क्या स्टडी करेंगे? इसमें आप स्टडी करेंगे प्रॉब्लम्स कि इंसान ज़ात को कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं और आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। यू विल स्टडी एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। और बायोटेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ होती है मैन्युफैक्चरिंग में। आप प्रोडक्ट्स बनाएंगे, आप सर्विसेज देंगे, ये आपकी फील्ड हो गई बायोटेक्नोलॉजी। और इसमें आप क्या यूज़ करेंगे? इसमें आप यूज़ करेंगे ऑर्गेनिजम्स, इसमें आप यूज़ करेंगे एंजाइम्स। इस पे कभी बात करेंगे हम बायोटेक्नोलॉजी पर अलग से। आगे बढ़े हम। इसके अलावा एक और शाख जो कि आपके बुक में लिखी हुई है वो है सोशल बायोलॉजी। अब फिर नाम से ही जाहिर है कि इसमें आप स्टडी करेंगे क्या? इसमें आप स्टडी करेंगे सोशल इंटरैक्शंस, या फिर हम कहेंगे कि सोशल बिहेवियर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप जिंदा चीज़ों के बारे में, उनका जो सोशल समाजी रवैया है उनके बारे में स्टडी करेंगे। मिसाल के तौर पर बच्चों को पालना, उन्हें खाना खिलाना, उनकी हिफाजत करना, ये एक बिहेवियर है। आप देखें ये हर ऑर्गेनिज्म में है, परिंदों में भी है, इंसानों में भी है, मैमल्स में, ये सब में है। कुछ बिहेवियर्स होते हैं इनहेरिटेड और कुछ बिहेवियर्स होते हैं इंड्यूस्ड। कुछ बिहेवियर्स हम में होते हैं जीन्स में, जिन्हें हम कहेंगे इनहेरिटेड बिहेवियर्स, और कुछ बिहेवियर्स हम सोसाइटी से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, उसे कहेंगे इंड्यूस्ड। उन बिहेवियर्स को कहेंगे इंड्यूस्ड। आगे बढ़ें। ह्यूमन बायोलॉजी। फिर जो है वो नाम से ही जाहिर है कि इसका जो सारा फोकस होगा वो होगा इंसानों पर, इंसान ज़ात पर, इंसानों की बायोलॉजी। और इसमें आप क्या पढ़ेंगे? इसमें आप सब कुछ पढ़ेंगे कि इंसानों की एनाटॉमी क्या है, इंसानों की फिजियोलॉजी के बारे में। और ये पढ़ते पढ़ते आप पढ़ेंगे कि हेल्थ के बारे में भी आप इसी में पढ़ेंगे। और इसके अलावा आप पढ़ेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। तो इसका फोकस जो है वो है इंसान। मुझे उम्मीद है कि ये ब्रांचेस आपको समझ में आई और आपकी लर्निंग में कुछ इजाफा हुआ।